हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अभी फ्यूचर में बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं गाइस, तो इसीलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है जो कि है ब्लैक हेलो आइज़, ब्लैक एंड गोल्ड हेलो आइज़, जिसको आप पेयर अप कर सकते हो विद एनी काइंड ऑफ ब्लैक एंड गोल्डन आउटफिट। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू ऑल, और अगर अच्छी लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं करूँगी आई मेकअप, और ब्रोज को मैंने ऑलरेडी टेम कर दिया है। अब मैं अपने आईलिड एरिया को और अपनी ब्रोज को डिफाइन करूँगी यूजिंग कंसीलर। मैं यूज़ कर रही हूँ NYX का कांट स्टॉप वॉन्ट स्टॉप कंसीलर। उसके बाद मैं उसको सेट कर दूँगी यूजिंग रिमेल सेटिंग पाउडर। फिर मैं लूँगी मॉर्फी जैकलिन हिल वॉल्यूम 1 पैलेट, और इसमें से ये ब्राउन अर्दी ब्राउन कलर को मैं लगाऊंगी एज ए ट्रांजिशन कलर विद द हेल्प ऑफ फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश। जब भी आप ट्रांजिशन कलर्स यूज़ करें, कोशिश करें आप हमेशा फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश ही यूज़ करें। फिर मैंने ये रेडिश ब्राउन कलर लिया है और इसको भी लगाऊंगी एज ए ट्रांजिशन कलर जस्ट बिलो वेयर आई प्लेस दैट अर्दी ब्राउन कलर। इससे एक अच्छा ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जैसे कि लाइट से लेकर डार्क तक। तो आपको ऐसे बिल्डअप करते रहना है, आपको एकदम कलर्स नहीं उठाने हैं, जस्ट बिल्ड द इंटेंसिटी लिटिल बाय लिटिल एंड ब्लेंड करते रहिए जब तक आपको आपका डिज़ायर्ड वो ब्लेंडिंग ना मिल जाए। फिर मैं ये उठाऊंगी शेडर ब्रश, फ्लैट शेडर ब्रश, और मैं इसी पैलेट से लूँगी ब्लैक कलर और उसको मैं लगाऊंगी आउटर कॉर्नर्स में और फिर लगाऊंगी मैं इनर कॉर्नर्स में। आपको ऑल ओवर योर क्रीज नहीं लेके जाना है ब्लैक कलर, अदरवाइज वो मैसअप हो जाएगा। और बिल्कुल लिटिल बाय लिटिल आपको ये ब्लैक कलर उठाना है, क्योंकि ब्लैक कलर्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर आप ज़्यादा उठा लो ना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ब्लेंड करने में। अब मैं जॉइन करूँगी यूजिंग सेम कलर जो मैंने ऑरेंजिश कलर लगाया था अपने क्रीज पे। फिर दोनों कलर्स को मैं कनेक्ट करूँगी यूजिंग स्मॉल फ्लफ़ी पेंसिल ब्रश। ये स्टिफ नहीं है, थोड़ा सा फ्लफ़ी है, तो क्रीज पे लगाने के लिए परफेक्ट ब्रश है ये। फिर मैं उठाऊँगी ये लूज़ पिगमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैट शेडर ब्रश, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी पहले सेटिंग स्प्रे। उसके बाद इस पिगमेंट को मैं लगाऊंगी सेंटर में। नाउ दिस इज़ अ हेलो आई, स्पॉटलाइट हेलो आई लुक। तो आपको सेंटर में लगाना होता है कोई लाइट कलर, इससे आपकी आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। जिनकी आइज़ छोटी हैं गाइस, डेफिनेटली वो हेलो आइज़ करें। हेलो आइज़ से आपकी आइज़ जो होती है काफ़ी बड़ी बड़ी लगती है और बहुत सुंदर लगती हैं। तो उसको प्लेस करूँगी और फिर सेम ब्राउन कलर को मैं लूँगी और उससे ब्लेंडिंग करूँगी दोनों कलर्स की, सो दैट कि वो अलग अलग ना लगे, इवन लुक लगे। अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर। मैं विंग ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, सो दैट कि जब मैं आई लैशेज़ लगाऊँ तो बैंड कवर हो जाए। तो इसीलिए मैं फ्लॉमर ब्रांड है यहाँ पर, वहाँ उसका लाइनर लगा रही हूँ। लैशेज़ लगाने से पहले मैं अपने लैशेज़ को कोट करूँगी और ब्रो बोन के नीचे लगाऊंगी लाइट कलर। इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट होता है आपकी आइज़ के ऊपर। और लैशेज़ कैसी लगाई जाती हैं उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो की है, और ये लैशेज़ बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैंने शीन से ख़रीदी हैं अभी रिसेंटली। तो जो भी एक्सेस फॉल आउट हुआ था उसको मैं रिमूव कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर, विद द वेट वाइप। फिर मैं अपना फेस मेकअप कंप्लीट करूँगी, और फिर मैं पहले यूज़ कर रही हूँ प्राइमर ऑयल बहुत ही अच्छा रहता है बिफोर डूइंग योर बेस मेकअप। फाउंडेशन लगाने से पहले मैं कर रही हूँ डार्क कंसीलर यूज़, और अगर आपके पास ऑरेंज करेक्टर नहीं है तो आप कोई भी अपने शेड से 1 से 2 शेड डार्कर कंसीलर यूज़ कर सकते हैं अंडरनीथ योर फाउंडेशन। इससे आपकी जितनी भी डार्कनेस है वो हाइड हो जाती है। यह एक टिप है आपको मैं दूंगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन, जो कि है लॉरियल की ट्रू मैच फाउंडेशन। नाउ दिस इज़ अ ड्यूई फाउंडेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल कवरेज फाउंडेशन, और अंडर बजट में भी है आपके। तो आप इसको पहले लगाएं अपनी फिंगर की हेल्प से, और उसके बाद आप स्टिपलिंग मेथड से ब्रश यूज़ करें, एंड देन लेटर ऑन फॉर दैट सीमलेस फिनिश यू कैन यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर। मैंने एक सेपरेट वीडियो की हुई है दैट हाउ आई अचीव माई फ्लॉलेस बेस। अगर आपने वो वॉच नहीं की है गाइस, आई विल लिंक दैट वीडियो डाउन बिलो। अभी कुछ आई थिंक 1 हफ्ता पहले ही मैंने उसको अपलोड किया था अपने चैनल पे, तो आप प्लीज़ उसको वॉच कीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगी आपके लिए वो वीडियो। तो फिर मैं कंसीलर यूज़ करूँगी विच इज़ अ लाइटर कंसीलर, और मैं यूज़ कर रही हूँ NYX का एक कांट स्टॉप कंसीलर। इट्स अ फुल कवरेज कंसीलर यू गाइस। थोड़ा सा ड्राइंग है मेरी फेस के ऊपर, बट आई मैनेज इट एनी हाउ। तो इसको अच्छे से पहले मैं ब्लेंड करूँगी विद अ ब्रश एंड देन लेटर ऑन विद अ स्पंज।
अब मैं पूरे फेस को सेट करूंगी यूजिंग रिमेल कॉम्पैक्ट पाउडर। और गाइस आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि अगर मैं एक वीडियो बना सकूं यूजिंग ओनली कॉम्पैक्ट पाउडर, नो लूज़ पाउडर, तो आप कर सकते हो कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़। बस कोशिश करिए कि ज़्यादा ना लगाएं, अदरवाइज़ वो केकअप हो जाएगा और बहुत ही अजीब लगता है। तो हमेशा कम लेयरिंग करें अपने कॉम्पैक्ट पाउडर की, ठीक है। मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का एक कैरामल टॉफ़ी, और उसमें से ये जो येलो शेड है पाउडर का, इसको मैं लगाऊंगी टू ब्राइटन अप माय अंडर आई एरिया। तो क्योंकि आप जब स्मोकी आइज करते हो तो आपको हमेशा अपना अंडर आई एरिया थोड़ा ब्राइटन ही रखना चाहिए। टू ब्रॉन्ज अप माई फेस आई बी यूजिंग सेम पाउडर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड कॉन्टोर पैलेट, और ये बहुत ही अच्छा पैलेट है। ये दोनों पैलेट्स बहुत अच्छे हैं, कैरामल टॉफ़ी एंड ड्यूल्चे डिलीचे, बहुत ही अच्छे हैं। डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। और मैं इसको बस ब्रॉन्ज अप करूँगी, मैं इस लुक के लिए कोई कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ। तो ये एक तरह का बिगनर्स फ्रेंडली आई मेकअप एंड पूरा फेस मेकअप है। To add some color to my cheeks, I'll be using this WOW palette. It's VOV palette. ये मैंने इंडिया से बाई किया था। और आपको बस स्टिपल करना है इस पाउडर को, यू डोंट हैव टू रब इट, अदरवाइज आपका जितना भी अंडरनीथ काम हुआ होगा फाउंडेशन कंसीलर का वो सब हट जाएगा। सो इसलिए पैट पैट करके आपको लगाना है ऑन योर चीक्स एंड एज वेल ऑन योर नोज़। To add some highlighter, I'll be using this highlighter from Mary Luminizer, और इसको मैं लगाऊंगी विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी स्पंज। और ब्यूटी स्पंज से क्या होता है कि एक तो बहुत ही वेट हाइलाइटर वाला टच आता है, दूसरा मेडअप नहीं लगता ज़्यादा और बहुत नेचुरल लगता है चीक्स के ऊपर। फिर मैं लगाऊंगी काजल, और अपने वाटर लाइन पे मैंने यूज़ किया कीको का काजल, और सेम कलर्स जो मैंने अपने आइज़ पे लगाए थे एज ए ट्रांजिशन कलर्स, वही लगाऊंगी मैं अपने वाटर लाइन पे। ब्लेंड करते रहिए सो दैट कि एक अच्छा डिफ्यूज्ड इफेक्ट आए। फिर इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी मैं हाइलाइटर, क्योंकि इससे आपकी आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं। For the lipsticks, guys, I'll be using the concoction of two lipsticks. One is Milani Loved and the other one is Maybelline Superstay range called Assertive. Now, Assertive is a orange color, Milani is a brown color. So, इन दोनों को मिक्स करके एक बहुत ही सुंदर सा ऑरेंजिश टैन कलर फॉर्म हो जाता है, जो कि मेरी आई लुक के साथ बिल्कुल मैच खा रहा है। एंड टू फिनिश इट ऑफ आई बी यूजिंग सेटिंग स्प्रे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़। इससे आपका मेकअप इंटैक्ट रहता है और कोई भी पाउडर आपने एक्स्ट्रा लगाया हो वो भी अच्छे से सेट हो जाता है एंड आपकी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस लगती है। सो दैट्स इट गाइस। मैंने इयरिंग्स पहनी है जो कि मैंने दुबई से ली थी। मैंने थोड़ा कंट्रास्ट में रखा है इयरिंग्स अपनी ज्वेलरी को, मैरून में रखा है क्योंकि ब्लैक एंड मैरून बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको ये मेरा मेकअप लुक पसंद आया हो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड इफ़ यू क्रिएट एनी ऑफ माई लुक्स डू टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आई विल लीव माई इंस्टाग्राम हैंडल ऑन द स्क्रीन। एंड नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन विद अ ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल। टिल देन यू स्टे हैप्पी, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई लव यू ऑल। बाय।